एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से बात को समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 3 to 19, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर इवन नंबर्स। ठीक है, तो 3 राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम मतलब क्या सर आपका 3 to 19, 3 से लेकर 19 तक में कौन कौन सा मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से बिगिन करता है, 1 2 3 4 कर चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो हम यहाँ पे देखिए 3 भी नेचुरल नंबर है, मतलब क्या सर आपका 4 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, 6 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर है, 8 भी नेचुरल नंबर है, 9 भी नेचुरल नंबर है, 10 भी नेचुरल नंबर है, 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये सारा का सारा मतलब क्या सर आपका नेचुरल नंबर है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप पूछा इसमें क्या, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर मतलब क्या सर आपका इवन नंबर, एक इवन नंबर, दो इवन नंबर, तीन इवन नंबर, ये 4 इवन नंबर, 5th इवन नंबर, 6th इवन नंबर, 7th इवन नंबर, 8th इवन नंबर। तो फ्रैक्शन को पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए, टोटल और पार्ट। तो पार्ट जो होता है वो क्या बनाता है सर आपका, न्यूमरेटर बनाता है। टोटल जो होता है वो मतलब क्या बनाता है सर आपका, डिनोमिनेटर बनाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप बात को समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ना, यहाँ पे हम 8 लिखते हैं। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 8/17। तो आंसर चेक कीजिए। तो आंसर क्या होगा सर आपका, देयर आर 18 नेचुरल नंबर फ्रॉम मतलब क्या है सर आपका 7 to 19 एंड द फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर्स आर मतलब क्या सर आपका 8/17। तो ये आपका प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको सॉल्व हो गया। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो हम लोग आगे आते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो सिंपली क्या बोला है, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे हम 2 लिखा, यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 5 लिखा, इक्वल्स टू क्या लिखा सर आपका x5 मतलब क्या सर आपका 45 लिखा। बस ये काम करने से पहले हमको लिखना पड़ेगा एक चीज़, लेट द मिसिंग नंबर भी मतलब क्या सर आपका x। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब अगर आपको लिखने के सॉल्व करना आता है तो ये हो गया 2 इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ पे 45 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका x। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 45 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 5। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, 5 1 टाइम्स 5 और 5 मतलब क्या है सर आपका 9 टाइम्स 45। ठीक है ना, तो क्या हो गया सर आपका x इक्वल्स टू 18। तो चेक करो आंसर 18 है क्या, द मिसिंग नंबर इज मतलब क्या सर आपका 18। 18/45, 18 और 45 है। चेक करो एक बार फिर से, 2/5 इक्वल टू 18/45। क्वेश्चन क्या था, अगर क्वेश्चन ये है कि मिसिंग नंबर्स, तो आंसर मतलब क्या होगा सर आपका 18 होगा। और क्वेश्चन ये है कि मतलब क्या सर आपका मिसिंग फ्रैक्शन, तो फिर आंसर मतलब क्या होगा सर आपका 18/45 हो जाएगा। आया बात समझ में ना। तो एक्स का वैल्यू मतलब क्या था 18 था, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, ठीक है, आया बात समझ में, आ जाइए। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर द फ्रैक्शन, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 18, क्योंकि आपको न्यूमरेटर मतलब क्या सर आपको मिल चुका और डिनोमिनेटर क्या था सर आपका 45 था। आया बात समझ में ना। अब आ जाओ आगे, सर आप याद करोगे तो हमको पता चलना चाहिए कि आप याद मतलब क्या कर रहे हो। ठीक है ना, तो आप क्या अभी कहाँ तक पहुँचे, अभी लीफ है ना, व्हाट इज अ लीफ, लीफ इज अ फ्लैट थिन एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ अ स्टेम। तो आप फ्लैट का मतलब भी जानते हो, जो चिपटा होता है वो मतलब क्या होता है आपका फ्लैट होता है, ऐसे कि पेज। हाँ, पेज इसलिए हम एग्जाम्पल देखिए, पेज जो है ना वो लीफ से बहुत ज़्यादा मतलब कैसा आपका सिमिलर है। तो जिस तरह पेज फ्लैट होता है उस तरह मतलब क्या होता है लीफ भी फ्लैट होता है। जिस तरह पेज मतलब क्या होता है थिन होता है, उस तरह मतलब क्या होता है लीफ भी थिन होता है। और जिस तरह पेज होता है ब्रॉड, उस तरह लीफ भी मतलब क्या होता है सर आपका ब्रॉड होता है। तो इसलिए पेज इज़ अ बेटर एग्जाम्पल इन कंपैरिजन टू मतलब क्या सर आपका टेबल, है ना। लेकिन आपका भी एग्जाम्पल मतलब क्या था, ठीक है, तो टेबल फ्लैट होने में तो एग्जाम्पल दे देगा, लेकिन थिन होने में, ब्रॉड होने में एग्जाम्पल मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, तो वो छोड़ो, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। तो आप याद करो, लेकिन याद करोगे तो तुमको पता चलना चाहिए कि तुम याद कर रहे हो, तुमको ऐसा लग गया कि तुम मतलब जो है ना बैठ के टाइम पास कर रहे हो, जबकि तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखे हो सर आपका, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन देयर लोएस्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या सर आपका 75 है। यहाँ हमको देखो, हम एक काम
प्रॉपर्ली हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बस क्या करें सर आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि 5 1 ज़ा 5 क्या रिमीन किया आपका 2 5 25, तो 5 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 25, मतलब 5 5 ज़ा मतलब क्या 25 मतलब क्या सर आपका हो गया। फिर 5 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 10 किया, तो क्या रिमीन किया आपका 3 3 5 35, 5 7 मतलब क्या सर आपका 35 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका 3 5 ज़ा 15 और 3 9 ज़ा मतलब क्या 27, तो रिड्यूस होके ये मतलब क्या सर आपका जो फॉर्म में आ जाएगा, फॉर्म का नाम मतलब क्या होगा सर आपका 5/9। ये तरीके से तो कर सकते हैं, और अक्सर इस तरीके से करने से मतलब काम मतलब क्या होता हो जाता है। लेकिन HCF का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक्चुअली में क्या होता है वो बात समझ लो। ये है मेरा 75 और ये मेरा मतलब क्या सर आपका 135, ठीक है ना। तो ये 3 से 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है ना। 3 से 325 टाइम्स क्या हो जाता है सर आपका 75। 3 से अब 3 से तो नहीं जा रहा है लेकिन 5 से जा रहा है, तो मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स 25, फिर मतलब क्या सर आपका 5 1 टाइम्स 5। अब यहाँ पे आप देख लो ये 3 से जा रहा है क्या, चेक कैसे करते हैं, 5 + 1 6 6 + 3 9, तो 3 से मतलब क्या सर आपका जा रहा है। डिजिट्स को ऐड करने के बाद अगर ऐसा नंबर आता है जो 3 टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से मतलब क्या सर आपका जाएगा। 6 से भी तो और 3 9 से भी। 6 और 9 के बारे में बात हम लोग करेंगे बाद में, क्योंकि अभी हम लोग बात करें सिर्फ किसके बारे में, सबका प्राइम नंबर के बारे में, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्राइम नंबर के बारे में। तो क्या हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन 6 से वो नंबर जाता है जो 2 से भी जाए और 3 से भी जाए, और 9 से वो नंबर जाता है जिसका डिजिट्स को अगर ऐड किया जाए तो ऐसा नंबर आए जो मतलब क्या होता है सर आपका 9 टेबल में आता है, ठीक है ना। तो 3 4 टाइम्स 12, 1 रिमेन किया, 1 5 15, 3 5 का मतलब क्या सर आपका 15। इज इट स्टिल गोइंग बाय 3? यस इट इज स्टिल गोइंग बाय 3, because 3 15 टाइम्स इज मतलब क्या सर 45। इज इट स्टिल गोइंग बाय 3? यस इट इज स्टिल गोइंग बाय 3। 3 5 टाइम्स इज मतलब क्या सर आपका 15। नो इट इज नॉट गोइंग बाय 3, इट इज गोइंग बाय मतलब क्या सर आपका 5। 5 1 टाइम्स 5। अब HCF अगर निकालना है, ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, ये 5 कॉमन, ये 5 कॉमन, सो व्हाट इज द HCF? HCF इज मतलब क्या सर आपका 15, है ना। तो HCF अगर काटते हैं ना तो पता है क्या होता है, एक बार में कट जाता है। और एक्चुअली में मतलब क्या होता है सर आपका HCF क्या होता है, इसी के लिए होता है। तो कभी ऐसा फ्रैक्शन आ जाए जिस फ्रैक्शन को काटना आपके लिए मतलब क्या था मुश्किल हो जाए, तो आप क्या कीजिए, इसका न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का मतलब HCF निकालिए और HCF से मतलब क्या काट दीजिए, ठीक है ना। तो आप ये बताओ 75 यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 135, तो 15 इंटू हाउ मेनी टाइम्स इक्वल्स टू 75। अगर याद समझने नहीं आता है, 15 को निकालने के बाद क्या बचा, 5 बचा, तो 15 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, ठीक है ना। एक सेकंड बस रुक जाओ। और यहाँ 15 निकालने के बाद क्या बचा सर आपका 9 बचा, तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 9। तो ये हो गया क्या, रिड्यूस करने के बाद ये फॉर्म का ये क्या हुआ सर आपका 5/9। आंसर चेक, तो ये आंसर राइट है, आंसर राइट है। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका आगे आते हैं और आगे आने के बाद मतलब क्या बात समझते हैं, ठीक है। अब देखो कोई और वे में भी चाहो तो आप जा सकते थे, लेकिन क्या सर आपका HCF वाला मेथड आपको बताया, तो आप HCF वाला मेथड से जाओ, क्योंकि दूसरा मेथड तो मतलब आपको आता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखिए मतलब क्या सर आपका 168 और यहाँ पे लिखिए मतलब क्या सर आपका 66 मतलब क्या सर आपका 0, ठीक है। तो 2 से जाता है, तो 2 मतलब क्या सर आपका 8 टाइम्स 16, तो 4 टाइम्स 8, फिर मतलब क्या सर आपका 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 4, फिर मतलब क्या सर आपका 2 21 टाइम्स, फिर क्या सर आपका 3 7 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या 1 टाइम्स। अब यहाँ पे आ जाओ 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 2 0 टाइम्स, 2 16 टाइम्स 32 हो चुका। तो यहाँ पे क्या रिमेन किया 1 1 0 मतलब क्या सर आपका 10, 2 5 मतलब क्या सर आपका 10। अब 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 चेक करना पड़ेगा, तो 5 + 6 11, 11 + 1 मतलब क्या 12, 3 से मतलब क्या जा रहा है। तो 3 5 टाइम्स 15 क्या रिमेन किया आपके पास 1 रिमेन किया, 1 5 15, 3 5 टाइम्स मतलब क्या 15। तो अब ये 3 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, 5 से लेकिन जा रहा है। 5 11 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 बिना चेक के क्यों लिख दिए, एक बार प्राइम नंबर आ जाता है प्राइम नंबर तो उसको वैसे ही छोड़ देना पड़ता है कि प्राइम नंबर फर्दर मतलब क्या डिवाइड नहीं हो सकता है एक्सेप्ट बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 और इटसेल्फ तो आ गया सर, और आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर आपका, है ना। अगर इसका HCF निकाले तो ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन, उसके बाद ये 3 कॉमन, ये 3 कॉमन, और कुछ कॉमन तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 दोनों का मतलब क्या सर आपका HCF है, ठीक है ना। अब हम देखो काम कितना आसान हो गया, एक बार में कट जाएगा। यहाँ 660 लिखा, अपॉन मतलब क्या लिखा सर आपका 168 लिखा, 12 से अगर काट रहे 12 के बाद क्या बचा 2 7 ज़ा 14, यहाँ लिखा मतलब क्या है 14 हो गया ना सर। एक सेकंड रुक जाओ,
तो उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका 168 है, तो आप 168 में से 12 अगर निकालिए तो क्या बचा 5 11 55। अब आप आंसर चेक करो कि आंसर मतलब क्या सर आपका 14/55 है या नहीं है। और इससे एक बार निकल जाता है तो दोबारा कुछ निकलने के लिए और जगह मतलब क्या होता नहीं बचता है। 55/14 है। 55/14 है ना। तो बताओ गलती कहाँ पे किए थे? यहाँ पर हुआ। तो कभी भी दिमाग क्या करना चाहिए सर आपका, स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। जो हमको बोलना चाहिए था 168 के बारे में वो हम बोले थे 660 के बारे में, और जो हमको बोलना चाहिए था 160 के बारे में हम बोले थे मतलब क्या था 168 के बारे में। लेकिन आप उस पर ब्लाइंडली बिलीव कर लिए तो इसलिए आप ऑब्जेक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं किए। तो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है, हर वक्त दिमाग को मतलब क्या करना है सर, क्रिटिकल थिंकिंग ऑन रखना है, ठीक है ना। तो दिमाग को स्विच ऑफ मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है, ठीक है ना। 660 और आपका दिमाग धोखा क्यों खा गया पता है? क्योंकि यहाँ पे 168 पहले लिखा हुआ था और यहाँ पे 660 मतलब क्या सर आपका ऊपर है ना। तो ऐसा लगा कि अच्छा पहले पहले और बाद बाद, तो ये सब धोखा में आने का नहीं है सर। और धोखा खाने का मतलब क्या सर आपका नहीं है सर, बल्कि वेरीफाई करके लिखने का है सर। तो 660 में से अगर आप 12 निकाले तो क्या बचा 55। 55 कैसे बचा? क्योंकि 5 11 है और 168 में से आप 12 निकाले तो क्या बचा सर आपका 14 बचा। तो ये आंसर है। हाँ। आई होप कि दोबारा आप धोखा मतलब क्या सर आपका नहीं खाएंगे, है ना। चलिए अब आ जाइए आगे। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझो। कन्वर्ट 7/8, 17/12, 41/45 टू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। तो ये सबको मतलब क्या करना है सर आपका, इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन एलसीएम निकालना है क्या? हाँ, नीचे डिनोमिनेटर का। हाँ मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा उसके लिए जो ये करने के लिए बोला है। तो ये सबको मतलब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में क्या करना सर आपका, कन्वर्ट करना है। अब लाइक फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है आपका सेम होता है, वो मतलब क्या होता है आपका लाइक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिखा 7/8 कॉमा दिया, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका 17 बाई मतलब क्या सर आपका 12, फिर कॉमा दिया, फिर लिखा मतलब क्या सर आपका 41 बाई मतलब क्या सर आपका 45। अब लाइक फ्रैक्शन में आने के लिए डिनोमिनेटर कैसे निकालना तो मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है, उसके बिना तो मतलब क्या काम हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे सिंपली 8 लिखा, यहाँ पे 12 लिखा और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 45। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो यहाँ पे 2 4 टाइम्स, फिर क्या होगा सर आपका 2 6 टाइम्स। अब 2 से जाता तो नहीं है, 45 का एज कॉपी करेंगे। फिर आप आ जाओ 2 2 टाइम्स, फिर मतलब क्या 2 3 टाइम्स, फिर मतलब क्या सर आपका 2 45 से नहीं जाता इसलिए 45 को मतलब क्या एज कॉपी करेंगे। फिर 2 1 टाइम्स, फिर क्या 3 को एज कॉपी किया और 45 को मतलब क्या एज कॉपी किया। अब 3 भी 3 से जा रहा है और 45 भी 3 से मतलब क्या सर आपका जा रहा है, तो 1 को एज कॉपी किया, 3 1 3 लिखा, फिर मतलब क्या सर आपका 3 15 का लिखा मतलब क्या 45। अब उसके बाद फिर से 1 को एज कॉपी किया, 1 को एज कॉपी किया, 3 5 10 15। उसके बाद फिर क्या गया सर आपका 1 को एज कॉपी, 1 को एज कॉपी किया, उसके बाद क्या लिखा सर आपका 5 1 टाइम्स 5। तो एलसीएम क्या हो चुका सर आपको बताओ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72। एक मिनट रुक जाओ, आंसर ठीक है आपका, लेकिन फिर भी हम बताते हैं कैसे आप करोगे। 23 ज़ा 60, 4 3 ज़ा मतलब क्या सर आपका 12, 60 + 12 क्या हो चुका सर आपका 72। अब 72 5 ज़ा क्या होगा, 72 10 ज़ा क्या होता है 720। अब 720 को हाफ कर दो तो उसे डिवाइड करने का मतलब क्या सर आपका हाफ करना, तो 5 से निकल जाता है 360। तो आंसर क्या निकला सर आपका 360 निकला। ये बात आपको समझ में आया? चलो ये बात समझ में अगर आया तो सब कैल्शियम क्या सर आपका 360 है। अब मुश्किल वाला बात ये है 8 के टेबल में 360 कब आएगा। 8 को निकाल के देख लो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या बचा 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा मतलब क्या 45। तो जब यहाँ इंटू 45 किए तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा सर आपको इंटू 45 करना पड़ेगा। क्लियर है? फिर 17 बाई मतलब क्या सर आपको 12 लिखा, समझ में आ रहा है बात ना? हाँ। तो देखो यहाँ पे हम 2 2 ज़ा 4 निकाल लिए और 4 3 ज़ा 12 निकाल लिए, तो क्या बचा मेरे पास बचा 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 30। तो यहाँ पे इंटू 30 कर दिया और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या 30 कर दिया। यहाँ तक ठीक है। अब हम क्या निकालना है सर आपका, हम बता देते हैं 45 निकालना है। तो 45 कैसे निकलेगा ये बताओ, आप पूरा लॉजिक समझ पा रहे हो ना? ओके। तो 2 देखो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा मतलब क्या 45, 45 अगर निकाल दी तो बचा क्या सर आपका 8 बचा।
है ना। तो 45 इंटू 8 लिखा और यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका 41 इंटू मतलब क्या सर आपका 8 लिखा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। ऐसे तुम लोगों को पता है कि 845 का क्या होगा सर आपका 360 होगा। 12 इंटू 30 मतलब क्या सर आपका 360 होगा। 45 इंटू मतलब क्या सर आपका 8 360 होगा। लेकिन फिर भी आप वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई मतलब क्या कर सकते हो, ठीक है ना। 7 5 का क्या होता है 7 5 35, 3 मतलब क्या सर आपका कैरी, 7 4 जा 28, 28 प्लस 3 क्या हो जाएगा सर आपका 31। तो ये हो चुका आपका 315 अपॉन मतलब क्या सर आपका 360, ठीक है। अब ये बताओ 17 3 का मतलब वेरीफाई कीजिएगा। 8 5 का मतलब क्या होता है सर आपको 40 होता है। 0 मतलब क्या सर आपका रिटर्न। क्या कैरी है सर आपका 4 कैरी है। 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36, 360 आया ना। अब आप वेरीफाई मतलब करते रहना उसको। 17 3 का मतलब क्या होता है आपका 51 होता है। तो यहाँ 51 लिखा, लेकिन 3 तो नहीं था 30 था, तो 510 हो गया। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 360, 12 3 जा 36, 0 लगा दिए तो 360 हो गया ना सर आपका। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाओ 8 1 जा 8, 8 4 जा मतलब क्या सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका 2। अब यहाँ पे आ जाओ, वेरीफाई करोगे तो मतलब आंसर 360 निकलेगा ना। आपको बोला क्या गया था, बोला ये गया था कि ये सबको आप क्या कीजिए इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। और ये सबको हम मतलब क्या सर आपको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। आप चेक कीजिए कि ये सही किया गलत किए। हाँ सही है ना। अब आ जाओ, जब तक लाइक फ्रैक्शन नहीं है ना हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या फिर कंपेयर करना हो, हम लोग को मतलब क्या सर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ता है। अब बिना कंपेयर किए क्या हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। बिना कंपेयर किए हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमको लाइक फ्रैक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, तभी हम काम कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे सिंपली लिखते हैं 5/6 लिखे हैं, कॉमा दूर दूर में दे रहे उसके पीछे एक कारण है। 11 बाई मतलब क्या 16 लिखे हैं, फिर कॉमा दूर में दिए, फिर क्या लिखे सर आपका 13/18 मतलब क्या सर आपका लिखे। अब ये सब हमको क्या निकालना है सर आपका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिखे, 16 लिखे और क्या लिखे सर आपको 18 मतलब लिख दिए, ठीक है ना। तो 2 3 टाइम्स 6, 2 8 टाइम्स 16, 2 9 टाइम्स मतलब क्या सर आपका 18, फिर 2 4 टाइम्स 8, 9 को एज इट इज कॉपी कर दिया और 3 को मतलब क्या सर आपका एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर 2 2 टाइम्स मतलब क्या सर आपको 4, 9 को एज इट इज कॉपी कर दिया और 3 को एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर मतलब क्या सर आपको 2 1 टाइम्स 2, 9 को एज इट इज कॉपी कर दिया और मतलब क्या सर आपको 3 को एज इट इज कॉपी कर दिया। फिर 3 1 टाइम्स 3, 1 एज इट इज कॉपीड, 3 3 टाइम्स 9 और फिर मतलब क्या सर आपका 3 1 टाइम्स 3, 1 एज इट इज कॉपी, फिर 1 मतलब क्या सर आपका एज इट इज मतलब क्या कॉपी। ये सब हो गया। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब बताओ एलसीएम क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 10, 3 जा क्या होता है सर आपका 30, 6 3 जा मतलब क्या होता है सर, अभी चिंता नहीं करने का, आराम से आप काम करिए। 10 3 जा क्या होता है सर आपका 30, 6 3 जा क्या होता है सर आपका 18, 30 प्लस 18 क्या हो जाएगा सर आपका 30 प्लस 18 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 48, 48 3 जा 43 का क्या होगा सर आपका 120, 8 3 का मतलब क्या है सर आपका 24, तो क्या हो गया सर आपका 144 हो गया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। चलो गुड। अब हम सिंपल यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 5/6। अब 6 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें जो 144 आया है ना। तो एक काम करते हैं 6 को गायब करके देखते हैं क्या होता है। तो 6 को गायब करने के लिए 2 और 3 गायब कर देना पड़ेगा। तो ये तीनों 2 मिलके बनाया 8 और 8 3 का मतलब क्या हो गया सर आपका 24। तो यहाँ पे इंटू 24 और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका इंटू 24, ठीक है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे 11 लिखा, 22 मतलब क्या लिखा 16 लिखा। अब 16 का मतलब क्या है, ये चारों 2 मिलके 16 आ रहा है। तो बचा कि यहाँ पे 9 बचा, तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे काम 18 के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 2 18 होता है। तो ये सब मिलके बनाया मतलब क्या सर आपका 18, तो बचा मतलब क्या सर आपका 8। तो यहाँ पे इंटू 8, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका 8। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब आ जाओ 524 का क्या हो जाएगा 120। कैसे पता किए, क्योंकि 24 10 होता है 240
तो 5 था उसका मतलब क्या सर आपका हाफ होगा। 240 का हाफ क्या होता है सर आपका 120 होता है। यहाँ पे लिखा 120, यहाँ तक ठीक है। एलसीएम क्या निकला था? एलसीएम निकला था ये, लिख देना चाहिए था। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द मतलब क्या 16, 16 3 दा मतलब क्या सर आपका 48, 48 3 दा 144 था। पक्का? चलो यहाँ पे लिखा 144। अब कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद क्या लिखा सर आपका 99 अपॉन मतलब क्या सर आपका 144 है ना। और 13 का क्या होता है देखो सिंपल, अगर भूल जाओ तो 8 10 80, 8 24, 80 प्लस 24 क्या हो जाएगा सर आपका 104, यही होगा ना। 80 प्लस 24 तो 104 होगा। तो यहाँ पे लिखा 104 बाई मतलब क्या सर आपका 144। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। क्या लिखा 99 अपॉन 144 इज लेस देन 144 अपॉन मतलब क्या सर आपका 144, 104 अपॉन 144 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 120 अपॉन मतलब क्या सर आपका 144। यहाँ तक ठीक है। लेकिन 99 अपॉन 44 आया कहाँ से था? कहाँ से आया था? यहाँ से आया था। 11 अपॉन 16 implies that 11 अपॉन 16 इज लेस देन ये कहाँ से आया था 104, 13 अपॉन 18 इज लेस देन मतलब क्या सर आपका 13 अपॉन मतलब क्या सर आपका 18 इज लेस देन ये 120 अपॉन 44 कहाँ से आया था? 5/6 आया था। तो यहाँ पे मतलब लिखा मतलब क्या सर आपका 5/6। आंसर चेक कर लो कहाँ तक पहुँचे आप बताओ। स्टेम तक हो गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका, इन सम प्लांट्स लीफ डू नॉट हैव अ पेटियोल, यानी सारे के सारे प्लांट में क्या हो सर आपका पेटियोल हो या फिर लीफ स्टॉक हो, ऐसा ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। एंड डायरेक्टली अराइजेस फ्रॉम द लीफ बेस। लीफ का बेस का क्या मतलब होता है सर आपका? लीफ का एपेक्स, सबसे 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 मतलब क्या सर आपका टॉप वाला पार्ट, बेस मतलब क्या सर आपका सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना। लीव्स दैट डू नॉट हैव अ पेटियोल आर कॉल्ड सेसाइल लीफ, और मतलब क्या सर आपका एपिटियोलेट लीव्स, ठीक है ना। तो ये पार्ट याद कर लो, सेसाइल लीव्स और मतलब क्या सर आपके एपिटियोलेट लीव्स। ये बताया समझ में ना। चलो आ जाओ, हम लोग कहाँ पे हैं सर? ये पार्ट राइट था। अब ये पार्ट राइट अगर था तो हम लोग का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल बिफोर मतलब क्या सर आपका 2.1 हो चुका। पक्का? आप हैं क्लास 7 में। सिली क्वेश्चन बट